अस्सलाम वालेकुम, मैक वेंचर ऐप में खुशामदीद। इस ऐप में आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, साइन इन और केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं, अपनी ट्रांज़ैक्शन पिन कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बाद वॉलेट ऐड और विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, जो हमारे आईडी कार्ड में मेंशन हो। इसके बाद यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम लिखेंगे, जिस नाम से हम अपनी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपनी जीमेल आईडी लिखेंगे। अब हम नीचे गेट कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट कोड पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास कोड आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास कोड आएगा, हम वो कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद हम अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। जो पासवर्ड हमने डाला उसी को हम कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद हम आई एम नॉट अ रिबॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपका मैक वेंचर ऐप के साथ सक्सेसफुल अकाउंट बन चुका है। रजिस्टर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हमने अपनी लॉगिन आईडी लिखनी है, जो हमने वहाँ पे यूज़र नेम डाला था वही हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे जो हमने सेट किया था। पासवर्ड डालने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है आई एम नॉट अ रिबॉट। इस पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम कोड डालेंगे, जो हमारी जीमेल पर कोड हमें रिसीव होगा। एंटर करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे हमारे पास नॉट वेरीफाई लिखा हुआ है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी के लिए हमें केवाईसी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें हमें चूज़ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसमें हमें आईडी कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। स्टैंडर्ड को ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम, जीमेल सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इधर हम आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करने के बाद आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद नीचे चले जाएँगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे हमें यूज़र प्रोफाइल डिटेल देनी है। यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नेम भी लिखना है। सेलेक्ट करना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ। यहाँ पे मैं डॉटर ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर नीचे हमें अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से हम ये डिटेल ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। इसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। हमें मैरिज स्टेटस देना है। फिर ऑक्यूपेशन लिखना है। अब यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे और लास्ट में हमें अपना फ़ोन नंबर लिखकर सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो इस पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसके बाद हमारी जो वेरिफ़िकेशन है वो अंडर रिव्यू हो जाएगी। पिन एक्टिवेशन के लिए हमें प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन पिन सेट करनी है। कन्फर्म पिन डालेंगे। इसको यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। पिन अपडेट हो गई है। अब हम जाएँ आज हम आपको बताएंगे किस तरह से मैक वेंचर्स के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। सबसे पहले हम लॉगिन करने के बाद डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 3 तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक वायर, मैक वॉलेट, कॉइन पेमेंट। जैसे ही बैंक वायर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल अमाउंट शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से हम अपनी अमाउंट सिलेक्ट करेंगे। 1 लाख करते हैं हम सिलेक्ट। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंपनी की बैंक डिटेल शो हो रही होती है। तो यहाँ पर हम आईबीएन नंबर कॉपी करेंगे। आईबीएन नंबर कॉपी करने के बाद हम अपनी बैंक अकाउंट की ऐप ओपन करेंगे और पेमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हबीब मेट्रो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आईबीएन को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम 1 लाख अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये स्क्रीनशॉट हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपने दोबारा मैग ऐप में आना है। अब कंटिन्यू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। इसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन आईडी जो स्क्रीनशॉट के अंदर लिखी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने कमेंट में कुछ भी लिख देना है। इसके बाद कंफर्म अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सक्सेसफुल कंफर्मेशन का मैसेज रिसीव होगा। इसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पर वापस आएंगे और यहाँ से हम अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव होती है आपकी अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ही हमारा डिपॉजिट अप्रूव होता है तो हम पैकेज बाय करेंगे। पैकेज बाय करने के लिए हम 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पैकेजेस में जाएंगे। जैसे ही हम पैकेज पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पैकेजेस की तमाम डिटेल्स शो होंगी। यहाँ पर हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी अमाउंट शो हो रही होगी। यहाँ पर हम अपनी ट्रांजैक्शन पिन डालेंगे। ट्रांजैक्शन पिन डालने के बाद हम आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा पैकेज बाय हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा एग्रीमेंट भी शो हो रहा है। इसके बाद हम वापस एप्लीकेशन पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्लेम एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप कुरियर या वाया ऑफिस या जो भी आपको सूटेबल लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे यहाँ से हम 3 लाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए हमें वॉलेट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही हम वॉलेट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें से हमें विथड्रॉ पे क्लिक करना है। विथड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हम बैंक वायर पर जाएंगे ये देखने के लिए क्या यहाँ पे कोई अकाउंट मौजूद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं है। यहाँ जब अकाउंट डालना है तो हम ऐड वॉलेट पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप क्रिप्टो पे देखें यहाँ पे कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं है। बैंक वायर भी एम्प्टी है और कैश वाला भी एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक अकाउंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपने बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने निकनेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम पे हमने वो वाला अकाउंट नेम डालना है जो हमारे बैंक अकाउंट का नेम है या जो हमारे बैंक अकाउंट के एटीएम के ऊपर लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे आईबीएन नंबर डालना है। आईबीएन नंबर एंटर करने के बाद नीचे देखें तो पीकेआर का ऑप्शन है। ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको आपकी अमाउंट पीकेआर पे मिलेगी। यहाँ पे आपने अपने बैंक का नाम एंटर करना है जहाँ पे आपका अकाउंट हो। इसके बाद हमने मेक डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। एंड पे हमने अपनी ट्रांजैक्शन पिन ऐड करनी है जो हमने सेट की थी और सेव कर देना है। जैसे ही ये सेव होगा इसके बाद हम अपने प्रोफाइल में आ जाएंगे वापस। इस पे वापस आने के बाद हम अब चेक करेंगे कि क्या हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो हम 3 लाइनों वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम वॉलेट्स पे जाएंगे। वॉलेट्स पे जाने के बाद हम विथड्रॉ पे जाएंगे। विथड्रॉ पे जाने के बाद हम बैंक वायर पे जाएंगे। यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमारे बैंक की डिटेल्स आ गई हैं जो हमने एंटर की थी। अब हम विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम अपनी अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद गेट कोड करेंगे। जैसे ही हमने गेट कोड पे क्लिक किया तो हमें एक कोड रिसीव होगा जो हमारी जीमेल पे आएगा। वहाँ से हमने कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी ट्रांजैक्शन पिन ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद हम विथड्रॉ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने विथड्रॉ का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो उसके बाद हमें कुछ ही देर बाद हमारी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी।